एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ की बातें की कि ग्राफ की एप्लीकेशन क्या है, और मेरे ख्याल में अभी हमारा कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों पे बिल्कुल क्लियर है कि ग्राफ कैसे ड्रा होता है, ग्राफ के किस पॉइंट का क्या मतलब है। मैं किड्स एजुकेटर गर्ल्स से इस पॉइंट का पूछना चाहूँगा कि ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका नाम क्या रख सकता हूं? शाबाश, जल्दी से मुझे बता दें इस पॉइंट का। किड्स एजुकेटर गर्ल्स जल्दी से बता दें। हाँ, ओके, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। शाबाश, माइक अनम्यूट करें, इनको अनम्यूट करते हैं। अच्छा, किड्स एजुकेटर गर्ल, शाबाश। हाँ, अच्छा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। हाँ, मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसका क्या नाम रखूंगा? शाबाश। हाँ, कौन बताएगा? शाबाश। हाँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इस पॉइंट का क्या नाम रखूं? नाम तो होगा, जिस तरह तुम्हारा नाम है इस तरह इसका भी तो नाम है ना। हाँ, अल सईद गर्ल्स। हाँ, क्या क्या पॉइंट? 50 और 200। एग्जैक्टली, इसका नाम है 50 और 200 इसका नाम है। ठीक है, ये यहां तक पहुंचने के लिए मुझे U50 जाना पड़ा और U200 जाना पड़ा, तो मैं इस एड्रेस पे पहुंचा हूं। ये उसका एड्रेस है, ये उसका एड्रेस है। तो आपको एड्रेस और पॉइंट्स ड्रा करना, सारी चीजें समझ आ गई हैं और आप बड़े आराम से अभी इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसे होता कि प्लॉट कर सके। इसको प्लॉट करने में शाबाश, जिस बंदे को इस ग्राफ का प्लॉट करने में इशू हो रहा है तो मुझे बताएं शाबाश। ये एक ट्रेन है जो कि पहले 10 मिनट में 20 किलोमीटर कवर करती है, जब 20 मिनट गुजरते हैं तो 40 किलोमीटर कवर करती है, 30 मिनट गुजरते हैं तो 60। तो इसको ड्रॉ करने से आप लोग बड़े आसानी से मेरे ख्याल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और आपके ड्राइंग की जो शक्ल बनेगी वो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इशू है? किसी किस्म का इशू है? अगर ये ग्राफ जल्दी से बताएं, इसको कैसे इस ग्राफ से डेटा बना सकते हो? ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, इससे आप लोगों ने मुझे डेटा बना के देना है। शाबाश, इस टेबल को हमने इस साइड पे भरना है कि 0 पे ये क्या है, 0 पे क्या है इसकी वैल्यू? शाबाश, 0 0 पे 0 पे 0 है। 10 मिनट पे क्या है? 10। हाँ, गौर से देखें। एक अल सईद एजुकेशन बॉयज बताएं, 10 सेकंड 10 मिनट पे क्या है? 20 है, ये 20 है, 10 है, तो 10 पे 10 है। और शाबाश फातिमा कैंपस सेंट्रल एक एक बंदा बात करेगा, मैंने बताया था रूल हमने बना लिया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फातिमा कैंपस 20 पे क्या है? 20 पे ये 20 पे क्या आएगा? 20 पे 20 एग्जैक्टली, 20 पे 20 और 30 पे 45। सोच के JTN बताओ, 30 पे क्या है? 30। 30 पे 30
तो मुझे बताएं इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है या इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है? ए की, ऊपर वाले की ज्यादा है। ए की के बी की? एक ही। ए की स्पीड ज्यादा है। तो ए की स्पीड ज्यादा होने की वजह आपको समझ आ रही है कि इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है? ए का ज्यादा स्लोप है इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा है। ए का स्लोप ज्यादा है। ये स्लोप का आपको पता कहां से लग रहा है? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपने स्लोप का पता लगाना है। ये देखे मैंने यहां से मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। टाइम 50 मिनट गुजरा, टाइम 50 मिनट गुजरा, ठीक है। आप मुझे बताएं 50 मिनट में टाइम दोनों का 50 मिनट गुजरा, ट्रेन ए ने कितना फासला कवर किया और ट्रेन बी ने कितना कवर किया? जरा गौर से देखें। ट्रेन ए ने 100 किलोमीटर और बी ने 50 किलोमीटर। टाइम दोनों का सेम गुजरा, टाइम दोनों का सेम गुजरा। एक ने 50 किलोमीटर का फासला कवर किया, दूसरे ने 100 किलोमीटर का फासला कवर किया। तो इस ट्रेन की स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर मिनट और इसकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर मिनट। मेरा मतलब यह है कि यह निकालने के लिए आप टाइम सेम लेते हैं और उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं, किसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है। जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज करें कोई आपसे कहता है इन दोनों ग्राफ का स्लोप मालूम करें। ये देखिए ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। इसका स्लोप मालूम करने के लिए अगर आप किसी जगह पे एक पॉइंट सेलेक्ट करें और उसी पॉइंट पे दोनों में देखें, ये एक्सेस सेम है, ये सपोज 3 डब्बे हैं, 30 है, तो इसका कितना गया है? ये 10, 20, 30 गया है और ये 40, 50, 60 तक गया है, ठीक है। कितने तक? 70 तक गया हुआ है। तो इसका 70 है, इसका 30 है। तो नीचे वाला एक्सेस सेम फॉर द सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर द सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल द डिफरेंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना होता है कि कौन सा ज्यादा चेंज होता है। इसको कहते हैं रेट। आप देखते हैं एक मिनट में ट्रेन बी ने कितना फासला कवर किया और एक मिनट में ट्रेन ए ने कितना फासला कवर किया। हम यहां से आराम से मालूम कर लेंगे कि ये 30 डिवाइड बाय 30, इसने 1 किलोमीटर पर मिनट कवर किया, और ये 70 डिवाइडेड बाय 30, 70 डिवाइड बाय 30, इसने इतना फासला कवर किया पर मिनट। तो ये जो पर मिनट आप मालूम करते हैं, पर मिनट, जब आप कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम, टाइम मिनट भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? स्पीड। एग्जैक्टली, स्पीड। और इसका आपको पता कहां से चल रहा है कि आपकी देखिए ये एक्सेस टाइम है और ये एक्सेस डिस्टेंस है। तो जब आप डिस्टेंस और टाइम को आपस में तकसीम करते हैं, ये देखें, ये आपने कल जो हमने डिस्कस किया था, ये एक्सेस आपका क्या हुआ? ये आपका टाइम गुजरा, कितना टाइम गुजरा? 50 मिनट। 50। और कितना डिस्टेंस का हुआ? 100। तो 100 को 50 से तकसीम करने का मतलब है आप स्लोप मालूम कर रहे हैं, इसको स्लोप कहते हैं। और स्लोप यहां पे क्या शो करता है? स्पीड शो करता है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अगर आप इस तरह के ग्राफ ड्रॉ करें, जब भी आपको एक्स एक्सिस पे टाइम मिले और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस मिले, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या चीज शो करेगा? जल्दी बता। स्पीड। एग्जैक्टली, स्पीड को। अच्छा, अब आ जाएं, अगर यहां पे टाइम है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी शो करेगा। हाँ, वेलोसिटी।
वेलोसिटी शो होगी, लेकिन वेलोसिटी मालूम करके बताएं आप। मुझे इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, कैसे मालूम करूंगा? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो करो ना, ट्रायंगल बनाओ ना एक। मैं अगर यहां से मालूम करना चाह रहा हूं यहां तक, तो मैं ये ट्रायंगल बना लूंगा। मेरा ये टाइम कितना गुजरा? 3 सेकंड। और ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 30 मीटर। तो अभी मैं वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से तकसीम करूंगा, तो मेरा स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा? वर्टिकल 30 मीटर, हॉरिजॉन्टल 3 सेकंड। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से वेलोसिटी बनती है। तो ये मुझे 10 मीटर पर सेकंड क्या मिली? 10 मीटर वेलोसिटी मिली। एग्जैक्टली, वेलोसिटी मिली। अगर मैं यहां पे मालूम करना चाहूं, यहां पे कैसे करूंगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? शाबाश। 3 - 4। हाँ, आप इस तरह ट्रायंगल पहले पूरा करें। और ये देखिए, इस टाइम से इस टाइम तक 4 - 3 = 1 सेकेंड गुजरा। और डिस्टेंस कितना गुजरा? कहां से कहां तक गया? 40 - 30 = 10 मीटर। तो आपका क्या हुआ? 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ और 1 सेकंड में। तो ये जो स्लोप है आपका 10 मीटर पर सेकंड है। अगर यहां पे, अगर मैं इस पॉइंट से करना चाहूं, पॉइंट डी टू ई, तो कैसे करूंगा? 2 - 1 20 - 10। एग्जैक्टली, 2 - 1 और 20 - 10। तो आपका यहां पे भी वही वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि स्लोप थ्रू आउट एक है, वही 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये चीज सारी आपने करनी है। और कल हमने जब ये डिस्कस किया, अब मुझे ए का स्लोप मालूम करें। इसका स्लोप मालूम कर सकते हो? नो सर। क्यों नहीं? ए एक्स एक्सेस पैरेलल, मैंने इतने ट्रायंगल बना लिए, आप लोग दोबारा उधर जा रहे हैं, उसको गोली मार। मुझे वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएं। वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूं, ए और बी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क है? नो। एग्जैक्टली, द डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस इज 0। और टाइम तो गुजरा है ना, टाइम तो गुजरा है ए से बी तक। टाइम अगर गुजर भी गया लेकिन ऊपर 0 है, तो ये 0 मीटर पर सेकंड हुआ। इसका मतलब क्या है? ये बॉडी कैसी है? 0 क्या है? हाँ, ये रेस्ट पे है। वेलोसिटी 0 है इसकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इसकी क्या है? बी वाले केस की, इसकी यूनिफॉर्म है। मालूम कैसे करोगे? मालूम कैसे करोगे? अल्तई, वर्टिकल डिवाइडेड। तो ट्रायंगल बना लो ना एक। ये देखे, ट्रायंगल बन गया। मैं हॉरिजॉन्टल भी मालूम कर लूंगा, मैं वर्टिकल भी मालूम करूंगा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से तकसीम कर लूंगा, और मेरा क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। जो असल बात मैं करना चाह रहा हूं, डी केस का कैसे करोगे? डी केस का कैसे होगा? क्या करूंगा? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इस पे वेलोसिटी क्या है? पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई? सबर करो, सबर करो, आपने नहीं बोलना। कोई और बोले कैसे? नहीं नहीं, सबर करें, सबर। हाँ, लिटिल स्कॉलर बोले पॉइंट
जब टाइम तो बढ़ा डिस्प्लेसमेंट के साथ, पर सी पॉइंट पे जाके टाइम बढ़ा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही। वो तो ठीक हो गया, पहले मुझे ए बताएं, ए पे वेलोसिटी ज्यादा है या बी पे वेलोसिटी ज्यादा है और क्यों? बी पे ए पे बी पे मुझे बताएं ए पे वेलोसिटी ज्यादा है या बी पे? मैं फिर बी पे बी पे है, बी पे जो कह रहे हैं बी पे, यहां इस ग्राफ को गौर से देखें, ये पॉइंट टी है, मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं क्यू और एक पॉइंट इधर लेता हूं आर। मुझे बताएं ये स्पीड है क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। मुझे बताएं स्पीड क्यू पे ज्यादा है कि टी पे ज्यादा है कि आर पे ज्यादा है? आर पे है। अल सईद गर्ल्स कैसे मालूम करेंगे? ये मालूम करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी है, मैं बताता हूं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर सर्कल है तो सर्कल पे अगर कोई लाइन यूं टच करके जाती है, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। एग्जैक्टली, टेंजेंट। जब भी स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व्ड हो, जिस तरह भी आपको दिखाई दे रही है, ये कर्व्ड लाइन है, और किसी भी पॉइंट आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे चेंज आ रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब आप कैसे इस पे स्पीड मालूम करेंगे? हर जगह पे स्लोप बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है। बदल रहा है। तो मुझे ए पे स्लोप कैसे देखूंगा, सॉरी क्यू पे कैसे देखूंगा, टी पे कैसे देखूंगा, आर पे कैसे देखूंगा? इसका तरीका यह है कि मैं क्या ड्रॉ करूंगा, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट, ये देखें, यहां का टेंजेंट देखें। मुझे टेंजेंट नंबर 1 का स्लोप ज्यादा है कि ये ब्लैक वाले टेंजेंट नंबर 2 का स्लोप ज्यादा है कि टेंजेंट नंबर 3 का स्लोप ज्यादा है? हाँ, 3 का। एग्जैक्टली। तो अब मुझे आप लोगों ने वापस उधर जाएं, अब मुझे बताएं इन पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ए पे टेंजेंट यूं होगा, बी पे टेंजेंट यूं होगा, सी पे टेंजेंट यूं होगा। अब आपको नजर आ रहा है कि टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2 और टेंजेंट नंबर 3 आपकी क्या चीज शो कर रही है? वेलोसिटी शो कर रही है। तो वेलोसिटी कहां पे ज्यादा है? ए पे ज्यादा है कि बी पे कि सी पे? 1 पे ए पे। ए पे वेलोसिटी ज्यादा है, बी पे वेलोसिटी कम है, सी पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 हो गया, इस वजह से इसकी वेलोसिटी सी पे 0 हो गई। ये कौन सी वाली केस है डेली लाइफ में? डेली लाइफ में ये कौन सी केस है? नहीं, डेली लाइफ में आप जा रहे हैं गाड़ी में, तो ये कौन सी वाली केस है? किंग्सवे, ये कौन सी वाली केस है? डेली लाइफ में ये केस मुझे बताएं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डेली लाइफ में ये कौन सी वाली केस है? वेरिएबल है सर। नहीं, जब कोई गाड़ी मोड़ काटती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। टीचर जो आप इनसे बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछे कि ये कौन सी वाली केस है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। नहीं, वेरिएबल नहीं बेटा। ये वाली केस जो मैं डी वाली केस कह रहा हूं, डेली लाइफ में ये किस किस्म की केस है? जब गाड़ी मोड़ काटती है। डेली लाइफ में ये वो केस है कि आप गाड़ी चला रहे हैं
और आपने ब्रेक लगा ली, तो ब्रेक लगाते हो तो क्या होती है, वेलोसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, आखिर रुक जाती है कि नहीं? यस। यस। तो ये वो वाली केस है, ये वो वाली केस है। डी वाली केस ये है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं डी वाली केस में। और बी वाली केस कौन सी है डेली लाइफ में? डेली लाइफ में बताओ ना कैसे जा रहे हैं, जैसे कि मिसाल दें। पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। सर्वे पे सभी जब जा रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। दोबारा कहें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, क्या कह रहे हो? सर जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती रहती है। कमाल है, जब स्टार्ट करते हो, जब स्टार्ट करते हो तो फिर तो गाड़ी, जरा ब्लैक वो निकालें बेटा, ये सिचुएशन आपको आनी चाहिए। जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर आगे बढ़ती है? उसका ग्राफ कैसे आएगा? शाबाश, ये ग्राफ की जबान सीखे, ग्राफ की जबान सीखे, मुझे बताएं। अभी हमने कहा कि अगर ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ग्राफ इस तरह आ जाए तो इसका मतलब है गाड़ी स्पीड से जा रही थी और आपने ब्रेक लगा दी। अब अगर ग्राफ इस तरह है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या मतलब है? ये इसकी डेली लाइफ में मुझे मिसाल दे दे। हाँ सेम वेलोसिटी के साथ। सर ये सेम ही है, ब्रेक लगी इसमें। तो बेटा डेली लाइफ में मुझे मिसाल दो ना, मैं डेली लाइफ की मिसाल मांग। गाड़ी चली है तो ब्रेक नहीं वो लगाई। सिर्फ रैम स्पीड के साथ जा रही है। सर एक गाड़ी चली तो ब्रेक नहीं लगाई। सर आप कहे ना कि एग्जैक्टली मोटरवे पे 120 किलोमीटर पर आवर से रेगुलर जा रही है तो ग्राफ इस तरह हुआ, ग्राफ इस तरह हुआ। ठीक है, मुझे बताएं, जिस तरह एक बच्चे ने कहा गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो स्पीड पकड़ती जा रही है, उसका ग्राफ कैसे होगा? सर वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। कैसे चाहेगा वो ग्राफ? कैसे होगा? ऐसे होगा कि ऐसे होगा या कोई और शक्ल होगी? जिगजैग। वो कर्व्ड में ऐसे थोड़ा सा करके होगा, ऊपर को कर्व होगा। एग्जैक्टली ये होगा। गाड़ी का पहले स्लोप कम है, आपने एक्सेलरेटर दबाया, आपने और एक्सेलरेटर दबाया, ठीक है, तो आपका स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में बैठने चाहें कि जैसे ही ग्राफ आए आपका दिमाग काम करे कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, कौन सी जबान बोल रहा है। याद रखे, ग्राफ एक लैंग्वेज है। अगर आप क्रिकेट के मैच को देख के उससे सारी बात मालूम कर सकते हैं तो दूसरे ग्राफ से भी आप सारी बात मालूम कर सके। अगर आप सारी बात उससे मालूम नहीं कर रहे तो आपको ग्राफ की लैंग्वेज नहीं आती। अब देखिए, सीधा सीधा बताएं, ये तीनों ग्राफ क्या बोल रहे हैं? सर स्पीड है ना वो क्या? एक एक बंदा एक हाथ उठाएं फिर मैं कहूंगा। मुझे इस पे कमेंट्री चाहिए। मैंने ये ग्राफ शो कर लिया, ये क्या जबान बोल रहा है? जी शाबाश। हाँ चलो जेटीएन बोलो, लेकिन आप नहीं बोलेंगी जो फ्रंट पे बैठी है, पीछे कोई बंदा बोलेगा। हाँ बोलें, शाबाश। सर जी बेटा। सर एक का स्लोप ज्यादा है स्पीड पे। बेटा ये कोई कमेंट्री तो नहीं हुई, कमेंट्री करो इस पे, इसकी स्टोरी बनाएं। शाबाश बेटा, स्टोरी बनाएं। हाँ शाबाश जी। ए पॉइंट पे कार की स्पीड ज्यादा थी, हाँ बी पे कम हुई और सी पे बी पे उससे ज्यादा हुई और सी पे कम हो।
ये स्टोरी सही नहीं है। हाँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्टोरी बना दें, स्टोरी बना दें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्टोरी बना। सर डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 कार्स की रेस है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 3 कार हैं, एक कार नहीं है, ये 3 गाड़ियां हैं। कार ए है, कार बी है, कार सी है। ठीक है, अब बोले आगे। वेरी गुड। सर एक कार जो है वो सबसे ज्यादा आगे जा रही है, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। एक स्लॉप ज्यादा है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो एक कार है वो ज्यादा आगे है, उसकी स्पीड ज्यादा है। आपने आगे ये आगे आगे पीछे कहां से मालूम कर लिया? सिर्फ इतना आपको पता है कि ए कार की स्पीड ज्यादा है बी से और बी कार की स्पीड ज्यादा है सी से। बस इतनी मालूमात आपको इस ग्राफ से हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने हर चीज की स्टोरी बनानी है। अगर इसकी स्टोरी बना ली तो मान जाओ। आप ये तो जानते हैं इसका क्या मतलब है, ये तो आप जानते हैं। सर कार रिवर्स जा रही है। ओह वेरी गुड। ये जो है ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। ये पॉजिटिव। आगे में आ रही है, नीचे वाली के ना रिवर्स में आ रही है और तेजी से आ रही है। सुने, वेरी गुड। ये देखें, मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझसे एक गाड़ी अगर इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, सपोज करें ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरे लिए ये क्या है, और एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और जा रही है, तो उसका ग्राफ इस तरह आएगा जिस तरह मैंने ये शो किया ऊपर वाला। सर इसमें स्लोप नेगेटिव है। हाँ, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब बेटा समझो ना, मैं मतलब समझाना चाह रहा हूं। ये दूसरा वाला केस जो है वो ये है कि गाड़ी है, एक्सेलरेटर ही दबा रही है, लेकिन वो मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। पहली वाली गाड़ी ईस्ट को जा रही है तो दूसरी गाड़ी वेस्ट को जा रही है। मैं यहां पे खड़ा हूं ओरिजिन पे और मुझसे गाड़ी दूर जा रही है, तो उसका, और एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, तो उसका स्लोप इस तरह होगा। और मैं यहां पे खड़ा हूं और एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही है लेकिन एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, तो उसका ग्राफ ये ब्लू वाला होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में रखें। स्पीड में ऐसे, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस हो जाए ना, तो फिर ये वाला ग्राफ आता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती। स्पीड वेक्टर नहीं है, स्पीड स्केलर है। इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जरा साफ करें। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी आप कर लें, मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा ग्राफ टाइम वर्सेस डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कभी भी नेगेटिव ग्राफ नहीं आता, क्योंकि स्पीड नेगेटिव होती ही नहीं है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसमें ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें ये वाला ग्राफ और इस वाले ग्राफ में फर्क क्या है, सिर्फ कि ये, अगर मैं ओरिजिन हूं तो मूविंग अवे है, और ये जो है मूविंग टूवर्ड्स है। या अगर आप एक्स एक्सिस वगैरह में डिफाइन करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, तो बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्पीड अप हो रही है, तो वो ये केस है। अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी यू जा रही है, तो इसका मतलब ये है, वो ये वाला केस है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में नेगेटिव पोर्शन का मतलब ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। जी लिटिल स्टार, क्या क्वेश्चन करना है, बोलें जी। नो क्वेश्चन सर। नहीं, हाथ उठाया है जेटीएम। सर ये जो आपने
एक हमें ऐसा ग्राफ दिखाया था जिसमें हम टेंजेंट शो करते हैं, तो सर इसमें कोई वैल्यूज रख के वो वाला करके दिखा दें। हाँ, वैल्यूज देखिए, अगर ग्राफ में होगा तो आप वैल्यूज आराम से निकाल लेंगे। मैं कोई ग्राफ देख लूं, अगर ये देखें, सपोज करें मैं यहां पे एक इस तरह का ग्राफ ले रहा हूं, बल्कि सही वाला वो ले लो। सपोज करें ये मेरे पास आ गया, आपसे कोई कह रहा है पॉइंट ए पे इसकी क्या स्पीड है। पॉइंट ए कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए पे पहले टेंजेंट ड्रा करूंगा। ये देखिए मैंने टेंजेंट ड्रा किया। इस टेंजेंट से अब ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल मैं बना रहा हूं इस टेंजेंट से। ये सपोज करें यहां से लेकर यहां तक ये मेरा ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब है इतने टाइम में इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया। मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करें मैं डिस्प्लेसमेंट मालूम करूं और यहां से टाइम मालूम करो और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से तकसीम करो, मेरा हो गया जेटीएन। ठीक है, इज इट क्लियर? नो सर, अभी भी कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है? क्या ये ब्लू वाले ट्रायंगल का यहां से लेकर यहां तक आप टाइम नहीं निकाल सकती? निकाल सकते हैं। और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर, समझ आ गई डिस्टेंस को टाइम पे तकसीम कर लो तो ये इस पॉइंट की निशानदेही कर रहा है ना। ये टेंजेंट किस पे है? ये इस पॉइंट पे है। अगर आपका सपोज करें ये, इस पे मैं जाने से पहले अगर मैं आपको एक और ग्राफ, ये देखें, यहां पे करोगे तो ये इसका ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इसका ट्रायंगल बना लो। वैल्यूज होंगी तो आप ट्रायंगल बना के आराम से कर सकती हैं। अगर कोई मुझे इस ग्राफ की तशरीह कर ले तो मैं मान जाऊं। इस ग्राफ की तशरीह करें, शाबाश, इंटरप्रिटेशन करें, शाबाश। मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा, आपके प्रिंसिपल साहब को, कि आपको 100 रुपए इनाम दे दें, रिकमेंड करूंगा अगर इसकी किसी ने तशरीह कर ली। चलो रेनेसेंस, सबर करे, रेनेसेंस ने पहले हाथ उठाया था। सर पहले गाड़ी चली और उसके बाद दरमियान में आके वो कांस्टेंट हो गई, उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं, यानी कि स्पीड से ऊपर गई। नहीं, हाँ, चलो शाहजहां कैंपस, एक मिनट बाकी, अभी चुप हो जाएं। शाहजहां कैंपस जी। सर एक गाड़ी उसने ट्रेवल स्टार्ट किया, पहले उसकी स्पीड तेज हुई, आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी स्पीड स्लो की है, फिर वो दोबारा तेज कर ली अपनी स्पीड। क्या मतलब है? जरा ये अजीब सी बात है, दोबारा बोलें। सर एक गाड़ी है, हाँ, वो उसने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया है। सर उसने पहले शुरू किया, स्पीड तेज रखी है। कहां शुरू स्पीड तेज रखी है? क्या कह रहे हो? शुरू में यहां पे स्पीड तेज थी। सर नहीं सर, जब स्टार्ट हुई तेज हुई थी स्पीड, हाँ, फिर दरमियान में जाके स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, फिर आगे जाके वो दोबारा तेज स्पीड में कर ली गाड़ी। तेज ही आई? जी सर। अच्छा, कोई इससे अच्छी मिसाल? ठीक है, आपने इंटरप्रिटेशन ठीक की है, आप 100 रुपए के लायक हैं। प्रिंसिपल साहब से कहें आपको 100 रुपए दें। अच्छा, यहां टीचर बैठा होगा, लेकिन इससे अच्छी मिसाल कोई दे दे। सर ये रोलर कोस्टर की तरह ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। हाँ हाँ, दोबारा कहो, कैसे? सर ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। रोलर कोस्टर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये मतलब है? हाँ,
अच्छा अल सईद, अल सईद, अल सईद, अल सईद। अच्छा अभी जेटीएन खामोश हो जाए, इसकी सही मिसाल किसी ने दे दी तो। अल सईद अभी तक मिसाल सही नहीं है डेली लाइफ की। सर हम जर्नी पे गए हैं तो पहले कार पे निकले हैं, यहाँ से लाहौर से निकले हैं, रावलपिंडी में पहुंचे हैं, तो जहाँ से खूबसूरत नज़ारे शुरू हुए हैं या फिर वैली, वहाँ पर कार स्लो कर ली है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पर रुक भी सकते हैं, और जब वापस आगे तो जब खूबसूरत नज़ारे खत्म हो गए तो स्पीड तेज कर दी है गाड़ी ने। ये तो वही डिफिनीशन। अच्छा जरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपने हाथ उठाया है, बता दें, शाबाश सर जी। जब गाड़ी बहावलपुर से निकली है तो उसकी स्पीड रोड पे थोड़ी स्लो रही है, जैसे ही मोटरवे पे चढ़ी है तो उसकी स्पीड तेज हो गई है। कहाँ पे मोटरवे पे इस पे चढ़ गई? मैं पॉइंट बताता हूँ, ये ओ ए बी सी डी, सर ये सी से स्टार्ट हुई है तेज होना, फिर डी पे ई, फिर यहाँ पे आगे तेज हो गई। यहाँ मोटरवे पे थोड़ा सा आगे डी पे। और ये पहले किस पे है? जी सर, पहले बहावलपुर। अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप इस मिसाल पे सोचें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो सकता है क्या बेटा दोबारा? पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो सकता है कि हमने किसी चीज को ऊपर फेंका पहले। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखे, इस पेन को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, इस पेन को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, सोचें, और ये वापस आती है तो इसकी स्पीड कैसे होती है? पहले यहां ज्यादा होती है, ऊपर कम होते 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 रुक जाती है, और फिर उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। किसी पत्थर को यूं ऊपर फेंको और देखो, जब आपके हाथ से निकले तो उसकी स्पीड ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, आखिरकार रुक जाएगी। ये रुकने वाली जगह है, सी रुकने वाली जगह है, और फिर दोबारा स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये स्लोप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां स्लोप ज्यादा था, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। आपकी स्पीड जब हाथ से निकला तो स्पीड ज्यादा थी, आपकी स्पीड जब हाथ से निकला तो स्पीड ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, और जब सी पॉइंट पे पहुंचता है तो रुक जाता है, स्टॉप, और फिर दोबारा स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। देखिए स्लोप बढ़ रहा है। इस तरह इंटरप्रेट करना है ग्राफ को, इस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बताएं जी, हाथ उठाया हुआ। सर यहाँ पे तो डिस्टेंस और टाइम की बात नहीं हो रही, फिर ये स्पीड कैसे? ये डिस्टेंस है ना, ये देखिए डिस्टेंस हो रहा है, ये क्या है? डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की बात हो रही है, ठीक है? ये ग्राफ कोई मुझे एक्सप्लेन करे, शाबाश। ये क्या शो कर रहा है? शाबाश। सर मैं बताऊं? सर जी सर ये भी उसी तरह से। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, एक मिनट। शाहजहां कैंपस आपको समझ आ गई है, बस चुप हो जाओ। अच्छा कोई और? हाँ एक्सक्यूज मी सर सर, हाफ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और हाफ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मैंने अभी एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की, मैं तो अभी वेलोसिटी पे खड़ा हूं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हाथ उठाया, बताएं, शाबाश। ये जो पिछला ग्राफ आपने पेन के एग्जांपल दिए, इसमें डिस्टेंस तो कवर नहीं हो रहा, जो आपने ऊपर उछाला है उसके बाद नीचे स्पीड से है। क्या हो रहा है? नहीं समझ आई। सर पिछले ग्राफ में जो आपने पेन के एग्जांपल दिए। हाँ, अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज, शाबाश। ये वाला ग्राफ, इसमें और इस ग्राफ में, ग्राफ ए में और ग्राफ बी में सिचुएशन का क्या फर्क है? कोई? यस सर है क्या फर्क है? सर, उधर डिस्टेंस था, इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या मतलब है, क्या फर्क आ गया? उसने भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा था, इसने भी ऊपर की तरफ ही फेंका गया है। मैं ये कह रहा हूं, आप सोचें, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है? यहां हम वेलोसिटी की,
यहां हम वेलोसिटी की बात करते हैं और यहां स्पीड की, वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि स्पीड ज्यादा है, कम हो रही है, कम हो रही है, रुक गई है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है और ज्यादा हो गई। और इस वाले केस में क्या है, वेलोसिटी की क्या सिचुएशन है, जरा देखें। अगर एक बच्ची इधर खड़ी है, एक बच्ची इधर है, वो यहाँ से एक चीज फेंकती है तो वो इक्वल स्पीड में जा रही है चीज। नहीं 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 नहीं, आप इसको, इस डायग्राम को सिचुएशन के साथ लिंक करें, सिचुएशन के साथ। सर हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, पहले उसकी वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये यहां वेलोसिटी, बताओ यहां वेलोसिटी ज्यादा है कि यहां वेलोसिटी ज्यादा है, पॉइंट ए पे ज्यादा है कि बी पे? पॉइंट ए पे सर, सर पॉइंट ए पे। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही अभी। सर पॉइंट ए पे वेलोसिटी ज्यादा है। किसने कहा है? स्लोप। ये देखिए, ये स्लोप और इस स्लोप में क्या फर्क है? आप लोग, टाइम खत्म हो गया है, आप लोग इस पे सोचे जो मैं कह रहा हूं। इन लेकिन डायरेक्शन अलग है, ग्राफ ए और ग्राफ बी की सिचुएशनल एनालिसिस करें और इस पे छोटा सा नोट लिखें, दोनों पे नोट लिखना, ठीक है, और अपने टीचर को दिखाना है सिचुएशन बता के। थैंक यू इस पे बात